अभी विभिन्न परीक्षाओं के इंटरव्यू का समय है। नालंदा सिविल सर्विसेज इसी क्रम में कई विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू की तैयारी अभी करा रहा है। विशेष रूप से चाहे आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का इंटरव्यू हो, चाहे वो AAO का असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का इंटरव्यू हो, या BPSC के 68th बैच के लिए इंटरव्यू है। इसी क्रम में हमारे समक्ष उपस्थित हैं सोनल मीनाक्षी जी, जिन्होंने अभी यहाँ के बोर्ड को ज्वाइन किया और AAO के लिए इंटरव्यू देकर हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या फीडबैक है और क्या रिस्पांस है यहाँ के इंटरव्यू बोर्ड को लेकर। सोनल जी कुछ बताइए हमें। नमस्ते सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है यहाँ पे। जो टीचर्स बोर्ड मेंबर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, सब्जेक्ट की समझ को विकसित करने में मदद करते हैं और क्या क्या अपने सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक निकल सकते हैं जिस पे कि तैयार करके इंटरव्यू में जाना चाहिए, जहाँ पे क्या क्वेश्चंस आएंगे और बोल्ड होके आप जवाब दे सके, उस तरीके से तैयार कराया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आपने बोर्ड में क्या विशेष सीखा जिसकी आप आशा करती थी? सर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मेरे दिमाग से निकल गए थे, तो मुझे लगा कि इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए, ये यहाँ छूट रहा है। तो वो सर ने बताया इस तरीके से उस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस चीज को तैयार करने की जरूरत है। आपका ऑनर्स का बैकग्राउंड क्या है? सर, मैंने अकाउंट से ऑनर्स किया है। अच्छा, तो क्या उस विषय में भी आपको यहाँ से कुछ सहयोग मिला? जी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब ग्रेजुएशन करके हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो वो एक पॉलिश चाहिए होता है इंटरव्यू में, क्योंकि ग्रेजुएशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो जरूरी है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी भी हम लोग भूल जाते हैं। तो सर बता रहे हैं कि वो क्या क्या मतलब जानते हैं, लेकिन उसको बोलने का एक तरीका होता है, तो वो डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सर ने बहुत हेल्प की ये बताने, ये जानने में क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। इंटरव्यू चूंकि मुख्य रूप से एक फोबिया है और इस फोबिया को दूर करना ऑफलाइन इंटरव्यू में ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट एक कैंडिडेट के अंदर जहाँ उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान रखते हैं, वहीं उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, ड्रेस कोड कैसा हो, सब्जेक्ट की जानकारी कैसी हो, खासतौर से जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जो उनकी जानकारी है, उस सब का आकलन कर यहाँ मार्क्स देते हैं। आज सोनल जी ने 120 मार्क्स में 84 मार्क्स हासिल किया है। सोनल जी, आप हमें ये बताइए कि ऑनलाइन इंटरव्यू और ऑफलाइन इंटरव्यू में आपने क्या डिफरेंस फील किया? ऑफलाइन किस तरह से बेटर है ऑनलाइन इंटरव्यू से? सर, मैं कहना चाहूँगी कि जब हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो वो एक प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाता है। सबसे होता है कि जैसे जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं ठीक वैसा ही एक प्रेशर हो माहौल में, तो वो ऑफलाइन में ही संभव है। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा जो कि हम लोग ऑफलाइन बेहतर कर पाते हैं, सर से डिस्कस कर पाते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में भी, जो क्वेश्चंस हम नहीं बता पा रहे हैं जवाब, तो उन पर किस तरह से जवाब देना है सर ये बताते हैं। ठीक है, आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं संस्थान की ओर से। हम आशान्वित हैं, ईश्वर करे अंतिम रूप से आपका चयन हो। धन्यवाद। थैंक यू सर।